ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज साई संगत जी। आज गुरु परिवार की जो मेंबर हमारे बीच में है वो है लीला जोशियान जी। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वो अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करें। ओवर टू यू जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सब आई हुई प्यारी संगत को भी मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमन। गुरु की अरदास, गुरु की उस्तत करना एक बहुत भाग्यशाली तो है ही, मुश्किल भी बहुत है। गुरु की महिमा करना कोई आसान नहीं है। हम कह तो देते हैं हम सत्संग करेंगे, लेकिन क्या हमारे पास शब्द हैं? वो क्या हम उस लायक हैं कि हम कुछ कह सकें अपने गुरु के बारे में? बस ये है कि जो हम महसूस करते हैं उनके प्रति, जो आदर, जो सम्मान, जो जो प्यार उनके लिए हम महसूस करते हैं, हम उसी को अपने शब्दों में बता सकते हैं। भूल चूक और त्रुटियों के लिए मैं पहले ही सबसे और गुरु जी से भी क्षमा चाहती हूँ। गुरु जी, जो भी मुझसे कहलवाएं, जो भी मेरे मेरे साथ आप हैं, हमेशा हमेशा साथ ही रहिएगा, मेरी वाणी में सम बैठिएगा गुरु जी, और जो बोलूं मैं सही बोलूं। जय गुरु जी। करण इतने आग्रह से मुझे हमेशा कहते हैं कि गुरु जी, जोशी अंकल सत्संग करेंगे आप। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो मुझे भी ऐसा महसूस हुआ है, क्योंकि मैं इसलिए कह सकती हूँ ये बात कि कहीं की कोई हुक्म होता है गुरु जी का कि आप तुरंत उस चीज को करने के लिए आतुर होते हो। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप, ये मैंने गुरु जी के संग में भी महसूस किया है, जब हम गुरु जी के साक्षात उनके साथ जब बैठते थे। वो गुरु जी की ही महिमा है, गुरु जी की ही माया है, वो ही जाने। इसलिए मैं जोशी अंकल की तरफ से तो माफी मांगती हूँ कि वो लेकिन वो अपनी इच्छा और अपने वो गुरु जी से उनका अपना ही कनेक्शन है, वो उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। और जो भी मैं सत्संग सुनाऊंगी वो गुरु जी की आज्ञा ही होगी। देखिए, हम लोग अभी इतने सुंदर सुंदर शब्द सुन रहे थे। वैसे मैंने देर से ही ऑन किया, लेकिन इतना जो सुंदर शब्द, तेरे मेरे हृदय ते वाहिगुरु नाम लिखते, और ऐसी कृपा मोहे करो। मतलब भगवान के लिए जो शब्द बोलते हैं, गुरु जी हमेशा बोला करते थे, शब्द को सुनो, ध्यान से सुनो। तो जो भी टाइम जितना भी आपको मिलता है सत्संग के अंदर या कैसे भी, उस समय आपको, अगर आप मन से सुने, ध्यान से सुने, तो आपको उसमें ही कितने प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। और जो हम माया मोह में फंसे रहते हैं, उन सब से दूर रहने के लिए क्या हमें ये शब्दों द्वारा क्या उपाय बताए जाते हैं, क्या हमसे कहा जाता है, ये हमको अगर हम ध्यान देके सुनेंगे तो एक एक शब्द समझ में भी आता है। और ये तभी गुरु जी कहते थे कि शब्द सुना करो। गुरु जी तो भगवान है, सबके अंदर बैठे, सब में समाये। जैसे पूरा आकाश व्यापक है, उस वैसे ही हमारे गुरु जी व्यापक है। और हर एक के लिए, हर संगत के लिए उनका समान, एक समान प्यार, एक समान आशीर्वाद, एक समान कृपा बरसाते रहते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे सूरज की रोशनी है, वो बिल्कुल भेदभाव नहीं करती, ऐसे ही गुरु जी का प्यार है जो हम सब के ऊपर एक सा बरसता है।
कोई पुरानी संगत नहीं, कोई नई संगत नहीं, कोई अति अच्छा नहीं कि आपने गुरु जी के साथ समय बिताया है तो आप बहुत ही बड़े हो गए, बहुत ही आपको, ये सब बिल्कुल कुछ नहीं। गुरु जी के लिए सब एकदम बराबर। हम लोग बहुत बार, इतनी बारी हम लोग सत्संग सुन चुके हैं। हम लोगों ने तो प्रत्यक्ष भी देखा हुआ है। एक कोई आके थे, नाम तो मैं नहीं लूंगी, पॉलिटिशियन थे। उनके वो इतने ज्यादा, हमको सबको मालूम था वो कौन है, क्या है, कैसे, लेकिन गुरु जी के दरबार में आके बैठ गए। तो उनसे गुरु जी ने से किसी ने प्रश्न किया कि गुरु जी ऐसे कैसे आपने उनको बिठा लिया, और जैसे हम लोग मनुष्य स्वभाव से इस तरह से पूछ लेते हैं। तो गुरु जी मुस्कुरा के बोले, मेरे लिए सब बराबर। गुरु जी बोले, मेरे लिए सबके लिए मेरी आशीर्वाद बराबर। तो भगवान तो ऐसे ही होते हैं ना, भगवान ने कभी भेदभाव किया ही नहीं। तो हम देख ही रहे हैं वो तो। और शिव रूप में गुरु जी आए, शिव जो है वो गुरु रूप में आए हमारे पास, हम सब कलयुगी जीवों का उद्धार करने के लिए। नहीं तो हम इसी चक्करों में, इसी बम्बर भूसे में फंस जाते। फिर भी फिर भी देखिए, हम सब फंसे ही रहते हैं। कितना ही हम सुन लेते हैं, कितने ही हम अ, शब्द सुन लेते हैं, कीर्तन कर लेते हैं, सत्संग कर लेते हैं, लेकिन फिर हम जाके उसी कीचड़ में, गुरु जी हमेशा कहते थे कि मैं दोनों कीचड़ तो बाहर निकालना हूँ, तुम फिर उसी में फंसे जाते हो। कीचड़ क्या है? यही है कीचड़, जो ये माया मोह है, ईर्ष्या राग द्वेष है। और वो हम जो बातें कहते हैं वो हम कहते जरूर है, लेकिन उसको अपनाते नहीं। तो अपनाना तो बहुत जरूरी है कि उसको अपने बार बार उसको सुनना, बार बार उसकी वही पॉजिटिव थिंग, कैसे कहते थे गुरु जी, पॉजिटिव सोचो, उसको सोच के अपने को सुधारना। और ये शब्द जो मैं सुन रही थी, उसमें मैं सोच रही थी कि देखिए क्या है उसमें, क्या है उसके अंदर, कि मेरे हृदय में तू अपना नाम लिख दे भगवान। अरदास कर रहा है वो एक, कह रहा है कि अपने नाम मेरे अंदर लिख दे, जिससे कि मैं चंगा बंदा बन सकूं, और ये मेरे अंदर जो ये अहंकार है, मेरा कौमी है, वो निकल जाए। तो कितने अच्छे माध्यम से हमको उन्होंने बताया कि कुछ भी नहीं चाहिए गुरु को। उन्होंने अंत में यही कहा कि तू जो तेरे अंदर मैं है वो मुझे दे दे। तो ये जो छोटी छोटी हम सीखें होती है, वो हम अगर फॉलो कर लें तो शायद वो तर जाए। गुरु जी ने तो बहुत रास्ते दिखा दिए, लेकिन कुछ कर्म तो करने ही है ना, करने ही पड़ेंगे। और गुरु जी सहायता जरूर करेंगे हमारी, अगर हम सही रास्ते में जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और जैसे घट घट बासी, जैसे मैं बता रही हूँ कि वो तो हर जो इंसान है, उनके उनका जो हर सेवक है, उनके जो हर संगत है, उसके अंदर मन की बात जब समझ लेते हैं, कहते तो है ना कि गुरु जी जो है वो अंदर की बात कैसे समझते हैं, लेकिन वो तो हर के अंदर बैठे हैं तो हर की बात समझेंगे। जब एक बार मैं जलंधर में की बात बताती हूँ। मैं मंदिर, वहां पे मंदिर सुबह से खुल जाया करता था, और मैं करीब सुबह स्कूल के बाद, अपना स्कूल से ही शायद कुछ बीच में गैप था या क्या था, मुझे ठीक से याद भी नहीं। बट मैं सुबह के टाइम पर वहां चली गई मंदिर। 8 9 10 बज रहा होगा, मेरे ख्याल सुबह का ही टाइम था। और मैं चली गई, और वहां कुछ ही लोग थे, जैसे पंजाब से आते जाते रहते थे जो लोग, कुछ लोग वहीं से सुदामा भैया।
तो चाय प्रसाद वहाँ हम बनता ही था, जो भी कोई आया तो हमेशा चाय प्रसाद तो उसको मिलता ही था। तो मैं जाके बैठ गई और गुरुजी तो अपने रूम से घूमते रहते थे। गुरुजी कभी अपने रूम में जा रहे हैं, कभी इधर घूम रहे हैं, तो कभी लॉबी में घूम रहे हैं। मैं तो गद्दी के पास बैठी थी चुपचाप सिर नीचे करके, और गुरुजी आए वहां से उधर से और बैठ गए गद्दी पे, बिल्कुल शांत, बिल्कुल चुप, कोई बात नहीं। ना पूछा मुझसे कि क्यों आई है, क्या आई है, बस चुपचाप बैठे रहे। थोड़ी देर में चाय प्रसाद आ गया। चाय प्रसाद आया, मुझे भी मिला, मैंने रखा, औरों को भी मिला। फिर बाद गुरुजी के लिए भी आ गया। तो गुरुजी तो मेरे मन में एक ये भावना आई कि जैसे गुरुजी औरों को देते हैं अपने अपना पिया हुआ प्रसाद, क्या मुझे भी दे देंगे आज? और मैं अपने मन में सोचू कि ये मैं अपना जो मुझे अभी गिलास मिला है उसको मैं नहीं पीती, अभी रखे रहूंगी, चल गुरुजी प्रसाद देंगे तो पीऊंगी। और देखिए मेरे अंदर सोच रही हूँ मेरी बैठ के, और सेकंड भी नहीं हुआ होगा, गुरुजी ने तीन चार सिप जितने भी अपने गिलास में से पिए होंगे वो पिया उन्होंने, और झट से मेरी तरफ बढ़ा दिया, बोले ले पी ले। ओहो, मेरे को तो एकदम लगा ये क्या हो गया, ऐसे भी क्यों बोल दिया मैंने, क्यों सोचा मैंने ऐसा, गुरुजी को चाय भी नहीं पीने दी। मेरा मन में थोड़ा हुआ, और दूसरी तरफ प्रसाद भी मिल गया। तो ऐसे जानते हो अंदर की बात, कुछ भी आप सोच के तो देखिए, लेकिन ये है कि वो चीज जो आपके लिए सही है वो गुरुजी आपको देते हैं। ये नहीं कि आपने कुछ भी सोच लिया, दे देंगे जरूर वो, पर वो अगर आपके लिए ठीक नहीं हुई तो फिर आप कहोगे ये क्या हुआ, ये तो गुरुजी ने दिया था, इसमें ऐसा क्यों हुआ। हम फिर जजमेंटल बन जाते हैं कि हमने ऐसा क्यों मांगा, और मिला भी और ये ऐसे गड़बड़ क्यों होगी। इसलिए कभी भी गुरुजी से ऐसे मांगना नहीं चाहिए, वो खुद ही दे देते हैं। उसको उनको बस मानो, जैसे हमेशा कहते सब लोग बोलते हैं। क्या हम इसको अप्लाई करते हैं इस चीज को, क्या हम इस चीज को सोच के सोचते हैं? नहीं ना। बस अरदास जरूर मैं हमेशा कहती हूँ। कोई लोग अभी रिसेंटली किसी ने मुझसे पूछा कि हमारे माँ बाप हमारे सब कुछ तो वही है, हम उनसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? आप कहिए, उनसे जरूर कहिए, उनसे अरदास करिए, और साथ में ये भी कहिए कि गुरुजी अगर मेरे लिए ठीक है तो ठीक, नहीं है तो बिल्कुल मत दीजिए, आप जैसा उचित समझे वैसा करें, उन्हीं के ऊपर छोड़ दीजिए। अपनी पर्ची, अपनी अरदास आप जरूर अपने माँ बाप तक पहुंचाते हैं, लेकिन हर चीज थोड़ी माँ बाप दे देते हैं। एक छोटा बच्चा ही कोई कोई जिद करने लगे मुझे ये चाहिए, क्या माँ बाप दे देते हैं? नहीं ना, फौरन तो नहीं दे देते, ये उसका समय आता है, जब वो बच्चा बड़ा हुआ मोबाइल मांग रहा है उसको चलो मोबाइल। एक मैं ये उदाहरण एक ऐसे दे रही हूँ। तो हमेशा गुरु जी से जो है वो, गुरु जी से ऐसे मांगना नहीं चाहिए, अरदास जरूर कर सकते हो आप। तो ये गुरु जी की जो, और जैसे मैं अभी बता रही थी कि किस तरह से गुरु जी भ्रम दूर करते थे, अहंकार दूर करते थे, कहते थे जोड़ों के साथ रख के आओ अपनी होमी। और जो ये भ्रम दूर करने वाला, तो मैं कितने ही बार बोले, जो मधु से है उनसे दूर रहने का जो सत्संग में हमेशा करती आई, वो तो मैं हमेशा सबको, वो मुझे याद भी इसीलिए रहता है कि शायद उसी की वजह से मैं इन, हम जो ये भूले कि जिन में हम जो रिचुअल्स में, ऐसे रिचुअल्स में फंसे हुए थे जिनका कोई वैसा मतलब नहीं होता, कोई ऐसा मतलब कि आप वो नहीं करोगे तो ये हो जाएगा वाला, ये सब इंसान के बनाए हुए होते हैं, भगवान के बनाए नहीं होते कुछ। जैसे वही मैं सुनाती हूँ ना, जो कि हम लोग जब गुरु जी की शरण में से पहले, जब हम इस जन्म में जब हम नहीं आए थे, तो वैसे तो हम गुरु जी हमारे को कब से, हमारे उनके बिना तो हम कुछ है ही नहीं। पर वो जो हम इस जन्म की बात कह रही हूँ मैं, कि जब हम इस अपने इस शरीर में रहते हुए जब गुरु जी के चरणों में आए, तो उस समय से पहले हम, मैं और जोशी अंकल दोनों शुक्रवार के व्रत किया करते थे। और शुक्रवार के व्रत में तो आपको मालूम ही है कि कैसे खट्टा नहीं खाना, छूना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना।
और तो हुआ क्या कि हम हमेशा रोज जाते थे। और उस दिन शुक्रवार के दिन मैरिज एनिवर्सरी हमारी, तो मैंने अपने ऋषि अंकल को बोला कि आज हम लोग सुबह दिन में ही जा करके गुरु जी से आशीर्वाद ले लेंगे और शाम को नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर वहां लंगर खाएंगे तो उसमें प्याज होता है, ये होता है, वो होता है। तो इन्होंने भी कहा ठीक है। हम लोग दोनों पहुंच गए। वहां पहुंचे तो पहले तो गुरु जी ने प्रसाद अपना चरणों का, जो अपने जोड़े थे, वो एक हमको जोड़े का प्रसाद हमको मिला उस दिन। और आशीर्वाद दिया गुरु जी ने। और उसके बाद जो है सब लोग बैठे, चाय वाय, चाय प्रसाद, हम तो चाय ही बोलते थे पहले से। अब ये प्रसाद ठीक है, वो बहुत अच्छा लगता है चाय प्रसाद के। तो मेरे से कभी मुंह से ऐसे निकल जाए तो उसको मत करिएगा। तो मैं जैसे चाय प्रसाद हम लोग पी के थोड़े बैठे ही थे। और जलाधर की बात मैं बताती हूँ आपको, कभी भी वहाँ लंगर दिन में नहीं बनता था। बनता तो वैसे भी नहीं था, कहीं बाहर से ही आता था जिसको गुरु जी हुक्म करते थे। लेकिन दिन में कोई लंगर वंगर नहीं होता था, क्योंकि गुरु जी तो खाते नहीं थे। और जो बाकी दो एक लोग होते थे, उनका मालूम नहीं क्या कैसे होता था, कहीं से जो भी, जो गुरु जी का आदेश था उस तरफ हम ध्यान ही नहीं जाता था हमारा। और ना ही अभी मैंने सोचा कुछ। सो क्या हुआ कि उस दिन पता नहीं कहाँ से अ, डोलू में मेथी की पराठे, दही, घी, शक्कर, ये सब चीजें आए हुए थे। और गुरु जी ने, कुछ ही लोग थे, मुश्किल से 8 7 8 लोग ही होंगे। मैं क्योंकि क्यों अरे 3 4 थाली लगी थी मुश्किल से। तो थाली मुझे लगता है गुरुजी ने अपने हाथ से लगाई थी। वो किचन में खड़े होके गुरुजी ने अपने हाथ से थालियां लगाई। घी घी डाला, एक जो कटोरियां बनी होती है थाली में, एक में घी, एक में दही, एक में शक्कर और एक में पराठा। पराठे रख के हम दोनों को पकड़ाया, लो ले जोशी अंकल, दोनों बैठ के खाओ, ये प्रसाद है, कहने लगे गुरुजी। और अमृत प्रसाद उस दिन फिर जब वो मिला प्रसाद, अब मेरा माथा ठनका। मैं तो पुलीको में मन गम, मेरे अंदर जो वो जो खट्टा नहीं खाना, ये नहीं करना, वो करना, वो भरा पड़ा था ना। और हम बहुत पहले, बहुत देर भी नहीं थे उस टाइम, मतलब हम नए 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 कहना चाहिए कि उसी समय कुछ ही टाइम हुआ था हमको गुरु जी के पास आए। तो मैंने कहा उफ, ये क्या हो गया कि गुरु जी जो है वो, ये तो खट्टा, हम इसमें तो दही है, अब क्या करूं, समझ नहीं आया। आकर नीचे करके बैठी रही, पहले खाऊंगी नहीं तो। फिर दिमाग में आया कि ये जो पराठा है, रोटी, पराठा तो था मक्की उसका, मेथी का, वो और शक्कर खा लेती हूँ और ये खा लेती हूँ, गुरु जी को क्या पता लगेगा। और जोशी अंकल ने तो पहले ही बिना कुछ सोचे समझे खाना शुरू कर दिया, उन्होंने तो झटपट खाना शुरू कर दिया। और मैं थोड़ा धीरे धीरे खाने लगी, और मन में ये सोच रही हूँ कि कोई बात नहीं, एक टाइम तो खाना है, शाम को नहीं खाऊंगा। जो श्याणपा होती है, श्याणपा दिखाने का, अपने को बहुत सियाने समझ। तो मैंने क्या किया, तो क्या हुआ कि अ, मैंने ऐसे खा लिया, और बाकी सब भी उठे, हम भी। गुरु जी तो सब जानते। अब मुझे तो ये चीजें पता ही नहीं थी, वो तो हम बाद में जानते हैं कि गुरु जी सब जानते। गुरु जी तो भगवान है, ये तो पता ही नहीं था ना। हम सामने आंखों के भगवान बैठे थे और हम लोग उनको जान ही नहीं पाए। तो खैर, थोड़ी देर में गुरु जी ने फिर बुलाया मुझे और बोला कि एक बात नजदीक बुला के बोला कि वहाँ कीनू कीनू रखे हैं किचन में, छील के ले आ थाली में, और नमक लूण पा के लाए। ठीक है जी। हाथ जोड़ के आज्ञा मानी और चले, किचन में गए, और मन में कुछ होता रहा। लेकिन गुरु जी की आज्ञा थी। तो थाली में वो सब कीनू जो थे वो छीले और नमक डाला ऊपर से, और गुरु जी के पास ले गई। गुरु जी ने हाथ भी नहीं लगाया, उसकी तरफ देखा ही नहीं, भी नहीं। मेरे को बोला कि बता दे, बता दे मतलब बांट दे। तो जितने लोग बैठे थे उनको, सबके हाथ में मैं देने लगी, सबको दे दिया।
वो गुरुजी ने प्रसाद मेरे हाथ से पटवा दिया। अब मैं अंदर ही अंदर, मेरे कुछ मुझको कुछ लहरें उठ रही थी। जो वो वाली लहरें होती है ना, एक कि ये क्या हो गया, और ना कुछ कर पाऊं, ना मेरे बस में कुछ नहीं, और मैं उथल पुथल, अब क्या होगा, अब क्या होगा? क्योंकि वो उस बड़ गुस्से से मुझे निकालना था गुरुजी ने, इसलिए वो सब करवाया। और फिर मैं जब हम घर चले, उसके बाद दूसरा शुक्र आया, तो मैंने अपने बेटे को बोला कि आज हम अध्यापन कर रहे हैं, तुम जो है अपने दोस्तों को बोल देना और कोई खट्टा ना खाए। फिर भी नहीं निकला था ना मेरे अंदर से वो कीड़ा जो था, वो निकला नहीं था। इसलिए मैं वही बोलती जा रही थी कि बच्चों से कि तुम लोग खट्टा नहीं खाना, आज उद्यापन है। हाँ, तो और हुआ क्या कि उस दिन सुबह नितिन जो था, मेरा बेटा छोटा, वो हम उसको मंदिर कुछ, जब वो सेवा रात जो थे उन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह लेके जाना था, वो लेके गया। कभी भी गुरुजी नहीं दिखते थे वहां, लेकिन उस दिन सुबह ही गुरुजी अपने कमरे से बाहर दिखे। प्रणाम किया उसने, और खुश भी था कि गुरु जी के दर्शन हुए आज। और उस समय 9th में पढ़ता था शायद, ये छोटा ही था। और गुरु जी इसको बहुत बहुत प्यार करते, बहुत अच्छा मानते थे, हमेशा बोलते थे आ गया जोशीदा मुंडा आ जा, फिर मेरे चरण दबाने को उसको बोल देते थे हमेशा। छोटे छोटे हाथ इसके, और ये हमेशा गुरु जी की पाँव दबाया करता था। सब लोग बड़े देख के खुश होते थे, कितना छोटा बच्चा, और ये इतने प्यार से सेवा करता। Anyway, तो क्या हुआ कि गुरुजी ने ऐसे किसको बोला कि निकालो कोक पिलाओ, इन कोक पिलाओ, जो सीधे मुंडे नु कोक पिलाओ, ऐसे कुछ। और ये तो कोका कोला पी के आ गया वहां घर, और बहुत खुश, आज तो गुरुजी ने मुझे कोक दिया। और मैं फिर चिल्लाई खूब कि गड़बड़ करके आ जाता है, ये है वो है, और पता नहीं क्या। और फिर खैर कर दिया उस दिन, सब वो कर दिया, लेकिन उद्यापन कर दिया, सब बच्चों को खिला दिया। शाम को गुरुजी के यहाँ गए, खूब डांट पड़ी मुझे, खूब डांटा गुरुजी ने। और मुझे बिल्कुल, मेरा दिमाग तो उस समय तो गुरुजी के सामने तो मैं हमेशा भी वैसे भी एकदम ब्लैंक होती थी। और मैं अभी भी वैसे ही होता है मेरा, मैं आपको सच बता रही हूँ, अभी भी वैसे ही होता है मेरा, एकदम दिमाग शून्य ब्लैंक रहता है, कोई थॉट नहीं होते मेरे। और उस समय तो ऐसे ही होता था हमेशा। और पता नहीं क्या गुरुजी ने मुझे बहुत डांटा, बहुत डांटा, और बोला, और यही सब बोला कि क्या सबको भी, औरों को भी बताए, समझिए पूरी संगत के सामने डांट पड़ी थी मुझे। फिर समझो वो दिन, और आज का, उसके बाद हम लोगों ने, उसके बाद मैंने थोड़े बहुत तो वो वाले व्रत किए थे जरूर। अच्छा अब देखिए, हर एक के लिए गुरुजी कहते थे ना कि अलग अलग इंजेक्शन, सब सब के लिए अलग अलग इंजेक्शन होता है। तो क्यों कहते थे गुरुजी? शायद इसलिए कि हर एक के अपने अपने कर्म हैं, हर एक के अपने अपनी 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 जो भी है, जो भी उनकी कार्यशैली है, कुछ भी कह लीजिए। तो तो इसलिए हम किन्हीं शब्द, किन्हीं में तो ठीक है, किन्हीं में जो जनरल उससे कहते थे गुरु जी कि ये नहीं करो वो नहीं करो, हर सिख के लिए हो सकता है, लेकिन कुछ बातें तो सचमुच ऐसे होती है कि जो आपके इंडिविजुअल के लिए होती है। ये अब किसी को कोई मैसेज मिले वो बात अलग है, लेकिन मैं इसके लिए कुछ, मेरे को कोई कमेंट नहीं करूंगी मैं कि उसको लेना चाहिए अपने ऊपर कि नहीं, क्योंकि हमारे सामने सामने कुछ लोग गुरु जी बोलते थे सोमवार का व्रत क्या कर, किसी से कहते थे, मेरे तो हमेशा ही कहते थे कि लोड़, कोई जरूरत नहीं है व्रत करने की। तो ये हर एक का अपना अपना वो था। गुरु जी खुद ही अपने दूसरे के किसी आपके अंदर सोजी डाल देते हैं, करना क्या है आपको। और मेरे ख्याल से अपने ही अंतर मन की सुननी चाहिए, किसी और ने क्या किया क्या नहीं किया उन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। ये भ्रम होते हैं, ये आपको भ्रमों से निकालते हैं गुरु जी। इसने क्या किया, उसने क्या किया, गुरु जी ये उसने ये बनाया, खा पकोड़े बनाए तो मैं भी पकोड़े बना के
खिला दूं, गुरु जी को पसंद तो जरूर पसंद थे, लेकिन अगर आप देखा देखी या उसमें बना रहे हो, किसी उसमें कोई लय में आके कि हाँ ये है करते हैं तो ये कर हमें भी करना चाहिए, मेरे ख्याल से तो भाव ज्यादा जरूरी होता है। भाव से आप गुरु जी को कुछ भी खिलाइए, उनको एक अचार के साथ एक पराठी एक रोटी बना के भी दे देंगे चाय के साथ, वो ही उनको भाएगी। इसलिए भाव बहुत जरूरी है। भाव अगर आपका अच्छा है तो वो कुछ भी उनको अच्छा लगता है। नहीं भाव अच्छा है, आप रीस में बना रहे हो, इसने ऐसा किया तो मैं भी ये कर लूं, या उसने ये किया उससे ज्यादा अच्छा कर लूं, इसने सजावट ऐसी की है तो मैं उससे ज्यादा कर लूं, ये सब के चक्रों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। और सब लोग, आप लोग समझदार हैं, सब लोग आजकल सब कुछ जानते हैं, जिसकी अंदर से जैसी इच्छा होती है वैसा करना चाहिए। 50 लोगों से जैसे अभी इसमें आया था शिव पुराण हम लोग पढ़ते हैं ना, उसमें क्या लिखा था एक जगह एक शब्द मुझे, कि जो जो शिव है ना, शिव तो हमारे अंदर है, भगवान तो हमारे अंदर है ना, गुरु जी तो हमारे अंदर है, लेकिन वो हमें दिखते क्यों नहीं? क्योंकि हम ये माया मोह में फंसे हैं, और हम भूल जाते हैं कि गुरु जी हमारे अंदर बैठे। अपना जो भांडा साफ करो कहते थे गुरु जी, इसीलिए तो कहते थे कि वो जो अंदर कैसे बैठेंगे, जब अंदर की तुम्हारी थाई ही साफ नहीं होगी तो कैसे बैठेंगे? तो वो हम भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम ये चक्रों में फंसे रहते हैं कि आज क्या करना है, कौन सा वो पहना था, क्या पहना था, क्या बनाना था, क्या खाना था, वो अपने। पर ये अर्ज अगर आप निस्वार्थ अपने भाव से, अपने अंतर मन से गुरु जी के लिए कुछ भी करेंगे, प्यार से, कोई कीमती कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए गुरु जी को, कुछ चाहिए नहीं गुरु जी। अपनी मैं दे दे बोल रहे हैं वो तो अपना अहंकार मुझे दे दे, बस कुछ भी नहीं चाहिए। उनकी चरणों की प्रीति मांग लो बस। तो गुरु जी को वही कबूल होता है जो आप सच्चे भाव से करो। ये मेरी सोच है, ये सचमुच मेरी सोच है। और मैं तो किसी से ना ही ये कहती हूँ कि ऐसा करो वैसा करो, ऐसा कुछ नहीं। जो आपकी इच्छा है वो आप अपने अंतर से पूछिए पहले, और तब करिए, तो ही कुछ मंजूर भी होता है। भक्ति कैसे करनी है? अब भक्ति भी तो कितनी तरह की होती है ना। किन्हीं को भक्ति अकेले में, शांत अकेले में, जैसे गुरु जी के साथ बैठते थे, एक शब्द कोई नहीं बोलता था, लेकिन सब कुछ सबको समझ में आता। इतनी शांत, अ, इतना डिवाइन, इतना प्योर, ऐसा वातावरण कि हमको और कुछ याद नहीं रहता। ये बातें जो जो गुरु जी अब दिमाग में लाते हैं कि कब क्या कहा क्या नहीं, अदरवाइज तो शायद ही कोई संगत में ऐसा होगा कि जो कुछ भी किसी के बारे में जानता हो, या गुरु जी बस बस एक अनोखा सा एक ऐसा एहसास होता था गुरु जी का कि उसको व्यक्त तो किया ही नहीं जा सकता, वो सिर्फ महसूस कर सकता। और महसूस भी सबका अपना अपना इंडिविजुअल है। भगवान के साथ जो भी प्रीति, जो भी संबंध आपका होता है वो अपना होता है। अब जैसे इतने इतने बड़े बड़े हम भगत हुए, इतनी मीरा कैसी हुई देखिए, वो इतनी दीवानी थी मीरा तो, कि हाथ में उनकी जहर का प्याला ही दीजिए तो वो तो उनका प्रसाद सोच रही कि हाँ ये तो मेरे गुरु जी ने दिया है, उसको सोचने की जरूरत ही नहीं। और हनुमान जी को देख लो, कैसे अपने उनको उनके अंदर उन्होंने चीर के दिखा दिया कि ये बैठे हैं, देखो दोनों देखो। तो दामा जी को देख लो, आंख तो नहीं थी उनकी, लेकिन भगवान को तो देखते थे वो।
उनकी, क्योंकि वो अंदर बैठे थे, अंदर की आंख से देखते थे। कैसे करते होंगे, कैसे, कभी कभी सोचिए कि क्या है ये, क्या चीज है ये ऐसी कि जो हम पकड़ सकें, जिसको हम सीख सकें और गुरु जी की बताई हुई राहों में चल सके, अच्छे बन जाओ। तो गुरु जी को जो है वो यही सबसे अच्छा लगता है कि आप अच्छे कर्म करो और हर चीज गुरु को अर्पित करो पहले, फिर आप अपनाओ उसे और कर्म अच्छा करो, फिर बाकी सब गुरु जी अपने आप देखते, गुरु के ऊपर छोड़ दो सब कुछ। और मेरे ख्याल से बहुत खुशी है उनको। तो यही है गुरु जी की महिमा। और गुरु जी ये जो कहते हैं ना हम कि गुरु जी किसी के दुख दूर ये दूर करते थे, शारीरिक कष्ट, ये तो गुरु जी के लिए एक बहुत वैसी वाली बातें थी कि गुरु जी कभी कभी कहते थे लोटा मैं इसलिए ब्लेस करता हूँ कि तुम लोग सोचोगे कि हाँ कुछ दिया है गुरु जी ने, तो वो लोटे की वजह से थोड़ी आप ठीक हो रहे हो, या उसकी वजह से थोड़ी, वो तो एक माध्यम है, वो तो एक, गुरु जी इसलिए देखते हैं कि कहेंगे, कहते थे गुरु जी, कहते कि अगर किसी डॉक्टर के पास जाओ वो दवाई नहीं देगा तो कहेंगे कैसा डॉक्टर है, बेकार डॉक्टर है, इसने तो दवाई नहीं दी कुछ, इसीलिए वो लोटा मैं दे देता हूँ। कहते थे मैं तो तुझे सोचो भैया लो गुरु जी नहीं, जाओ ये करे आओ, जाओ वो करे आओ, ये हमें दिखाने के लिए कि हम उस में रहें कि हाँ ये गुरु जी ने मुझे ये दिया है इस वजह से। वो तो गुरु जी की आंख की दृष्टि, आंख की, उनके तो और ही ऐसा था कि जहाँ देख ले वहां कल्याण। क्या कहा जाए गुरु जी के बारे में ना, कि महिमा अपरंपार है। बस गुरु जी से अरदास यही करनी चाहिए, हम सब के ऊपर अपना हाथ रखें और हमको आपसे वन टू वन जुड़ने सिखाएं गुरु जी। वो हमको जरूरी चाहिए वो, कि हम आपके, क्योंकि आप अपने को आप जानते हो या आपका गुरु जानता, तीसरा कोई नहीं जानता। तो इसीलिए वन टू वन कनेक्शन क्यों कहते हैं, वो जो बात आप उनसे करोगे वो और किसी से नहीं कर सकते आप। तो यही अरदास जो है वो गुरु जी से हमेशा करनी चाहिए कि अपने चरणों में रखें, हमें अच्छी मत दें, हम किसी का बुरा ना करें, अच्छे इंसान बने। किसी को कुछ नहीं दे सकते तो उसका बुरा भी मत करिए, उसका अपने उसके उनको किसी को बुरा मत बोलिए, शब्द जो उनको बुरा लगे। यही सीखें गुरु जी ने हमको दी और दुनिया में फॉलो करनी भी चाहिए। आज का सत्संग यही समाप्त करती हूँ, जो त्रुटियों के लिए क्षमा मांगती हूँ गुरु जी से भी और आपसे से भी। तो एक तरफ मौका मिलेगा तो मैं जरूर और भी कोशिश करूंगी, और फिर से मैं त्रुटियों के लिए क्षमा मांगती हूँ गुरु जी। जय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। और सभी को आने वाले नव वर्ष की पहले से ही बधाई दे देती हूँ। ये वाला साल इतना सुंदर गुरु जी ने सबका निकाला, पता भी नहीं चला साल निकल गया। इसी तरह हम लोग जुड़े रहे, गुरु जी के चरणों में बैठे रहे, एक एक दिन एक एक दिन एक एक हफ्ता निकलते निकलते एक साल निकल गया और बहुत सुंदर साल निकला। हर और आने वाला साल भी गुरु जी की कृपा से सबका अच्छा हो, खूब अच्छा हो। उतार चढ़ाव के बीच में ही गुरु जी हमको अच्छी मत दें, अच्छे से रहना सिखाएं। दुख है साथ साथ तो सुख भी है, गुरु जी की कृपा से सब कुछ जहाँ सहने की शक्ति हमें गुरु जी दे, यही अरदास करते हुए मैं आपका सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरु। धन्यवाद। थैंक यू करण, और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।